वेलकम गाइस, हम फिर से बच्चे अपनी नई वीडियो लेकर। तो हम लोगों ने अब तक जो है फर्स्ट चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन अकाउंट में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया और हम काफ़ी सारे टॉपिक हमारे क्लियर कर चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को सैलरी कमीशन का बताया था कैसे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन अकाउंट में हम सैलरी एंड कमीशन चार्ज करते हैं, किस तरीके से उसको डिफरेंट बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग की मेथड से कैसे कमीशन चार्ज की जाती है। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर प्रोफेशन अकाउंट में आने वाली हर आइटम, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों को इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं और उसके हर आइटम के बारे में सीख चुके हैं भी कैसे इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उनको दिखाया जाता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अकाउंट बन चुके हैं, अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं उसके बाद क्या होते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज को लेकर है, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। मीन्स हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका है और क्लोज होने के बाद, अकाउंट के क्लोज होने के बाद हमारे सामने कुछ चीजें ऐसी आई जिनको हम लोगों ने नोटिस नहीं किया। क्या बोलते हैं, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फाइनल अकाउंट्स वी केम टू नो, अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद हमें कुछ चीजें पता लगी। क्या? जैसे कि देयर हैज बीन सम एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स का मतलब या तो हम लोगों ने कुछ गलतियां कर दी हैं या फिर हम कुछ चीजें रिकॉर्ड करना भूल गए, हम कुछ चीजों का अकाउंट्स में दिखाना भूल गए, ठीक है। तो एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट ये हमें यही चीज बताएगा कि जब हम अकाउंट्स को क्लोज कर लेते हैं और अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद हमारे सामने कुछ एडजस्टमेंट, कुछ एंट्रीज सामने आती हैं जो हमें पता लगता है कि हमने ये नहीं दिखाई या हमने कुछ गलतियां कर दी, इनकी कुछ गलतियां, एंट्रीज को हम लोगों ने गलत दिखा दिया। तो इनको करने के बाद हमें क्या करना है। अब जब सिंपल सी बात है कि अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, सब एंट्रीज हो चुके हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल अकाउंट बन चुका है, बैलेंस शीट बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब साइन बैलेंस शीट हमारी आगे जा चुकी है। अब इसको सुधारना है। इसको सुधारने के लिए हम दो तरीके हमारे सामने आते हैं कि हम दो तरीके से इन गलतियों को सुधार सकते हैं। एक, पहला आइदर अल्टरेशन दे अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, या तो हम जो हमने अकाउंट्स बनाए, ये जो बैलेंस शीट बनाई, उन सभी को अल्टर करें, मतलब फिर से उनमें छेड़खानी करें, जो जो गलतियां इनको सुधारें, काटापीटी करें, काटापीटी करके फिर से आगे लेके आए। अब इसमें जो है हमारा एक बहुत लंबा समय जाने वाला है। अब काटापीटी करना, साइन बैलेंस शीट द्वारा फिर से उसको बैलेंस शीट को बनाने के बाद फिर से दोबारा साइन करवाना, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तो तरीका ये कि भैया इनमें अल्टरेशन करो, अल्टरेशन करोगे तब जाके गलती सुधरेगी। अब जो गलतियां की हैं, गलतियों को सुधारना जरूरी है, नहीं सुधारोगे तो हमारा नेक्स्ट ईयर का जो है अकाउंट हमें रॉन्ग एप्रोप्रिएशन दिखाएगा। तो हमें उनको गलतियों को पहले सुधारना जरूरी है। अब एक तरीका तो हमारे सामने कि हमने उनको या तो अल्टरेशन करें, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या बोलता है, टू डू एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू सेशन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है उसकी शुरुआत में ही हमने जो गलतियां की उसकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करें, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करें जिससे कि हमारी जो गलती है उसको हम इंप्रूव कर सकें। उस अगर बिगिनिंग में उस एंट्री कर लेंगे तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा पूरा साल हम लोग करने वाले हैं उस एडजस्टमेंट के बेसिस पर हमारे नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग अकाउंट्स या हमारे अगर जो अकाउंट बनने वाले हैं उनमें गलतियां नहीं होंगी। इसलिए अब क्लोज अकाउंट में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट सेशन हमारे अकाउंट्स को बनाने से पहले हम इस एडजस्टमेंट एंट्री से उन गलतियों को सुधार करके अपने आगे अकाउंट्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो पहले अब ये तो था कि हमने करना क्या है, हमने उन क्लोज अकाउंट्स को छेड़खानी नहीं करना, हमने उस क्लोज अकाउंट्स को छेड़खानी किए बिना एक सिंगल एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिसकी हेल्प से हमारी जो गलतियां हुई हैं, जो हम लोगों ने ओमिट कर दिया, हम रिकॉर्ड करना भूल गए या जो हमने गलतियां की, उन गलतियों को सुधार सके। अब हम बात करते हैं कि वो क्या केसेस हैं, वो क्या गलतियां हो सकती हैं। तो हम एप्रोप्रिएशन पढ़ रहे थे, एप्रोप्रिएशन में हम क्या कुछ दिखाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट इन कैपिटल दिखाते हैं, इंटरेस्ट इन ड्राइंग आता है, इंटरेस्ट इन सॉरी सैलरी आती है, कमीशन आती है। अब या तो ओमिट हुआ या तो हम लोगों ने एंट्रीज रिकॉर्ड करना भूल गए या हम लोगों ने कुछ गलती कर दिया। इंटरेस्ट इन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट इन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, या फिर भैया हमने क्या किया, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, हमने गलत अमाउंट से इंटरेस्ट इन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी हमने गलत अमाउंट से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या जो हमारा जो प्रॉफिट था उसको हम लोगों ने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में।
अब ये हमारी ऑमिट या फिर एरर, या तो हम लोगों ने जो जो ट्रांजेक्शन्स की या तो हम उनको करना भूल गए या फिर हम लोगों ने उनको गलत अमाउंट से डेबिट क्रेडिट कर दिया। अब यही हमारे सामने होती है। प्लस वन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लस वन में क्या करते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाते थे ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक जनरल एंट्री करते थे, उसके बाद फिर वो फाइनल अकाउंट्स में आते थे। लेकिन यहाँ पे हम सेम जैसे वहां पर एक जनरल एंट्री के थ्रू उसको सुधारते थे, वैसे यहाँ पर भी एक क्लोज अकाउंट में एक सिंगल एंट्री के थ्रू पूरे साल की जो गलतियों को सुधारेंगे। हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को एक एडजस्टमेंट एंट्री के हेल्प से ही हमें करेक्ट करना है। तो ये केसेस हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो गलत दे दिया या फिर उनको देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या तो गलत चार्ज किए, हम चार्ज करना भूल गए, सैलरी कमीशन जो हम या तो देना भूल गए, हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द पार्टनर्स, हम लोगों ने गलत प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ इस प्रकार की गलतियां हम लोगों ने की हैं, इन गलतियों को सुधारना है। तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया कि क्या हम एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट्स में क्या सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं कि हमारे अकाउंट्स को क्लोज होने के बाद जो गलतियां, जो बातें हमारे सामने उभर के आ रही हैं कि हमने ये चीजें करना भूल गई, हमने गलतियां कर दी, उनको हमने सुधारना है। अब इनको सुधारना कैसे, इनको हम लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे हमारी एंट्रीज जो है सुधरेंगी, ये गलतियां हमारी जो है रेक्टिफिकेशंस रेक्टिफाई होंगी। तो इसके लिए बच्चे एक एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, एक टेबल स्विंग एडजस्टमेंट हम सीखने वाले हैं। वर्किंग नोट जो मान लीजिए आप एक प्रकार का सीखने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग आगे अपने एंट्रीज को सुधार सकते हैं। पहले मैं इस थ्योरी को सारी को रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये थी थ्योरी जो मैंने आपको सिखाई। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। दो अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं बच्चे, सभी का अपना अपना तरीका होता है, कोई किस तरीके से कोई किस तरीके से। मैं आपको दोनों ही तरीकों से इन एंट्रीज को सही करना सिखाऊंगा। पहले आज एक मेथड हम सीख लेते हैं कैसे हम करते हैं। ये हमारा एक फॉर्मेट है, ये हमारा फॉर्मेट है, आप लोग देख लीजिए। हम लोग ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, ये हमारा फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। ये हमारा पार्टनर्स का कॉलम और ये हमारा फर्म का या फिर आप बोल सकते हो कि टोटल का कॉलम, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बच्चे क्या, हमारा पर्टिकुलर का कॉलम, ठीक है। और इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है, इसको हम लोगों ने नाम दिया बच्चे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एक टेबल जो हमें एडजस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें, अब इसमें ये सब कुछ करने से पहले मैं कुछ बातें आपको याद दिला देता हूँ, आपको याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से आता है तो यहाँ पर आप लोगों को कोई डाउट नहीं होने होगा, आप आसानी से सीख जाएंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें कुछ चीजें सिखाता है, कुछ बातें बताता है। क्या बताता है, यहाँ पे देखिएगा, पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होता है, पार्टनर्स के लिए एक प्रकार की इनकम होती है। जब इनकम होती है, प्रॉफिट आता है, तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट से जाता है। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से हम चार्ज करते हैं, पार्टनर से चार्ज करते हैं, तो ये पार्टनर के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, ये लॉस होता है, जिसको हम डेबिट सेट करते हैं। ऐसे ही सैलरी कमीशन अगर हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो वो उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट सेट होती है। अब यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट का जो रिलेशन है, पार्टनर्स के बीच का जो डेबिट क्रेडिट का रिलेशन है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है बस। बाकी आपका ये जो एडजस्टमेंट है, ये टेबल है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर रेशियो है 1:1:1। न्यूमेरिकल को या कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं इतना सिंपल सा रेशियो लेता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही लेके चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था हमने पार्टनर्स को देना था, हम उनको देना भूल गए, ऑमिटेड। एक सिंपल सा अमाउंट ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने लिया कि 8,000, 6,000, 4,000,
ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने पार्टनर्स को पे करना था, ठीक है। और इसका टोटल अमाउंट बनता है, इसका टोटल अमाउंट बनता है कितना, 8 से 14 4 18। अब एक चीज मैंने आपको बताया ना, डेबिट क्रेडिट में आपको बताता रिलेशन, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो ये सब चीजें पार्टनर्स के लिए क्रेडिट हो जाती हैं। क्या होती है, क्रेडिट। फर्म को ये पार्टनर्स को चीजें पे करनी होती है, पे करनी होती है, तो ये फर्म के लिए चीज क्या बन जाएगी, डेबिट। क्या बन गई, डेबिट, ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए। अब पार्टनर्स, फर्म के बाद 18,000 था, अब ये फर्म ने क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये फर्म का लॉस था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का लॉस था एक प्रकार का, सिंपल सी बात है। पार्टनर्स के लिए इनकम है, पार्टनर्स ने फर्म से लेना है, फर्म ने पार्टनर्स को पे करना, फर्म के लिए क्या हुआ, लॉस हुआ, डेबिट। अब फर्म अपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करती है पार्टनर्स में इन देयर रेशियो, उस रेशियो में बांट देगी। क्या रेशियो है, 1:1:1। कितना हुआ, ठीक है जी, बढ़ गया। अब फर्म का लॉस पार्टनर्स में, बेटा पार्टनर्स का भी लॉस है, हमने पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ आता है, डेबिट साइड। कहाँ पे आता है, डेबिट साइड। तो अकाउंट अब यहाँ पे क्लोज करेंगे हम। हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दो देना भूल गए थे, जो कि फर्म का एक प्रकार का लॉस बन गया। फर्म ने अपने लॉस को पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दिया, हमने बांट दिया। अब क्या करेंगे, हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। देखिए क्या आता है, 8 - 6 कितना, 2, 6 - 6 नहीं, 4 - 6 2, 18 - 18 नहीं, हो गया जी। अब हमें, आप लोग सोच रहे हो सर इतना तो हो गया, एंट्री कैसे बनी, एंट्री देखिए, एंट्री कैसे बनती है। देखिए 8 क्रेडिट का, 6 डेबिट का, तो जो चीज ज्यादा है, जिस साइड की है उसको वही रिप्रेजेंट करेंगे। जो 2000 है वो क्रेडिट से आ रहा है तो ये क्रेडिट, ये नील था, यहाँ पे 4000 6000, ये 6000 कहाँ से आ रहा है, डेबिट से आ रहा है, तो ये जो है डेबिट। अब यहाँ पे हमारी बन गई एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसको हमने एंट्री पास करनी है। सिंपल सी चीजें आपके सामने गिवन है, जो हमारा रिजल्ट है वही हमारी जनरल एंट्री है। रिजल्ट हमारा क्या है, सी डेबिट 2000, ए क्रेडिट 2000, ये हमारा रिजल्ट है, यही हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना 2000, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। कोई डाउट है, समझ में आया, सिंपल सी चीज थी। हम लोगों ने इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारी एडजस्टमेंट है, ये हमारा टेबल है जो हमारी एडजस्टमेंट को रिप्रेजेंट करे, और ये हमारी एडजस्टमेंट है जो हमने साल की शुरुआत में कर देनी है, जिससे कि हमारी जो प्रीवियस ईयर की जो मिस्टेक है, जो गलती है, उस गलती को हम लोग सुधार सकते हैं। पार्टनर्स के लिए इनकम थी तो पार्टनर्स को हमने क्रेडिट कर दिया, वही पार्टनर्स की इनकम फर्म के लिए लॉस था तो हमने फर्म को डेबिट कर दिया, ठीक। अब फर्म अपने लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फर्म ने अपने लॉस को क्या किया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया, क्योंकि हम सिर्फ इंटरेस्ट कैपिटल लेके चल रहे थे, बाकी चीजें नहीं। हमने एक चीज का एक आइटम उठाया था, उसी आइटम को मैं आपको दिखा रहा हूँ। अकाउंट को क्लोज किया, हमने रिजल्ट निकाला, टोटल बैलेंस निकाला हमने 8 - 6
2, 6 - 6 0, 4 - 6 2। हमारी जो साइड ज्यादा है वही हमारा रिजल्ट है। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट साइड ज्यादा है ये क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट। ये जो हमारा आ गया ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारी एडजस्टमेंट आ गई जो हम लोगों ने अकाउंट्स में दिखानी है। तो डेबिट क्रेडिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2000 दैट इज आवर रिजल्ट। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस और पार्टनर्स के लिए इनकम होती है। एक और आइटम यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए मैं सारा रब कर रहा, सिर्फ अमाउंट रब कर रहा हूँ क्योंकि इसी को हम न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, इसी फॉर्मेट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब आ रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं पार्टनर से लेते हैं। तो पार्टनर्स का एक प्रकार का क्या हुआ, लॉस। मान लो 4 3 2, ठीक है जी, ये क्या हुआ हमारा लॉस। पार्टनर्स का लॉस था तो हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट। पार्टनर्स का लॉस डेबिट है, और पार्टनर्स का लॉस क्योंकि पार्टनर्स पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, फर्म को पे कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, फर्म की इनकम कितना हुआ, 4 3 7 2 9, ये फर्म की क्या होगी, इनकम। फर्म की क्या होगी, इनकम। पार्टनर्स का लॉस, फर्म के एक प्रकार की इनकम। अब फर्म अपनी इनकम को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। प्रॉफिट शेयर रेशियो वही लेके चल रहे हैं, वही पार्टनर्स हैं, वही प्रॉफिट शेयर रेशियो है। इसको हम डिवाइड करेंगे 3000 3000 3000 9000, ठीक है जी, कोई डाउट। ठीक है, अब यहां पर फर्म ने अपना प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटा, तो पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट से रहता है। पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट से रहता है। फर्म ने अपना प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। जब फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तब यहां पर हम इसको बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालेंगे कैसे, 4 - 3 1, 4 - 3 1, 3 - 3 0, 2 - 3 नहीं। यहां पर भी वही रूल अप्लाई करेंगे हम। देखिए डेबिट क्रेडिट, डेबिट बैलेंस आया ये, तो ये डेबिट, ये नील, ये हमारा क्रेडिट, ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया रिजल्ट। ये हमारा आ गया क्या, रिजल्ट। क्या रिजल्ट आया हमारा, रिजल्ट आया हमारा बच्चे कि सी क्रेडिट हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल, कितना 1000 डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये याद रखिए। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है, सिंगल एंट्री। हमने एक सिंगल एंट्री से हमारी मिस्टेक को, हमारी जो एरर थी उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। ये हमारे एरर जो है रेक्टिफाई हो गई। तो एडजस्टमेंट इन क्लोज काउंट, एडजस्टमेंट इन क्लोज काउंट, जो अकाउंट्स को क्लोज होने के बाद जो गलती हमारे सामने आ रही है उनको हम रिप्लेस करते हैं, उनको इंप्रूव कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट की हेल्प से। इस प्रकार से हम इनको इंप्रूव करते हैं। तो ये एक मेथड था। देखने वाले अभी बहुत से बच्चों ने और भी एक और मेथड सीखा होगा, मैं उस मेथड को अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में हम लोगों ने इस मेथड को सीखा, और हम अगली वीडियो में कुछ मेथड्स भी करेंगे इसकी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेबल स्विंग एडजस्टमेंट से बच्चे आप लोगों को फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन हमेशा फाइनल एग्जाम में लेके आता ही है। तो इसको ध्यान से देखना समझना आप लोगों ने। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम बाकी टीचर्स कई बार हम लोग वो दूसरा मेथड फॉलो करते हैं, मैं आपको यहाँ पर उसका दिखा देता हूँ थोड़ा सा
एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप सोच रहे हैं सर ऐसा और कौन सा मेथड है और कौन सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही है, बस जो है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही बदल जाता है। ये ए, ये बी, और डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये हमारा। ये एक प्रकार से कुछ लोग, कुछ बच्चे इस प्रकार से भी सम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी किसी कंफ्यूजन है, मैं आपको अगली वीडियो में इस टेबल की हेल्प से भी बच्चों को न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा। अभी हम लोगों ने आज जितना पढ़ा उतना काफी है, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इस मेथड से और कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ इलस्ट्रेशन जो है, कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो बच्चे टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा, समझिएगा। पेपर में इसका क्वेश्चन आना ही आना होता है, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा। थैंक यू। कोई डाउट हो तो न्यूमेरिकल आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं और कमेंट मैसेज में डाल सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।